अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। और आप देख रहे हैं एएफ व्लॉग्स और मेरा नाम है असुर रहमान शाह, आपका प्यारा सा व्लॉगर। तो जो भी चैनल पे नए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का है। और आज एक ख़ास बात यह है कि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, बहुत लेंथी होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने तकरीबन ईद के सेकंड डे से लेकर आज तक व्लॉग नहीं बनाया। ओके, काफ़ी दिन गुजर गए हैं, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। कुछ इश्यूज़ थे, कुछ पर्सनल मैटर्स था जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। लेकिन कुछ ना कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही प्यारा मौसम है। ठीक है, ये देख लें, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, खूबसूरत और प्यारा सा मौसम है। तो मैं इधर आया हुआ हूँ छत पर। ये देखें, ये रिंग लाइट पड़ी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ भी तैयार कर रहा हूँ आप सब के लिए। इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत जल्द बताऊँगा। बाकी फ़िलहाल मैं छत पर आया हुआ हूँ, तो सारा सरप्राइज़ अभी तो बता नहीं देना। ठीक है, तो साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। बाकी आज का व्लॉग पूरा देखिएगा। आज का व्लॉग लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन इंशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत मज़े का होगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि आज का व्लॉग आप सब के लिए और मेरे लिए अच्छा साबित हो। हाँ जी, तो शुरू से शुरू करते हैं कि मैं ईद के दूसरे दिन से लेकर अब तक व्लॉग क्यों नहीं बनाया। ठीक है, एक जगह पे बैठ जाते हैं। ओके, तो बात यह है कि ईद के सेकंड डे असर के टाइम, ईद के सेकंड डे असर के टाइम मेरे जो ईद का दूसरा दिन था, असर का टाइम था, नमाज़ पढ़ के हम आए हैं। तो आपको पता है ईद का दूसरा दिन भी ईद के पहले दिन के बराबर होता है, खुशी मना रहा होता है, बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहा होता है। तो हम ऐसे ही ईद की यानी कि सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो अचानक से मुझे कॉल आई मेरे कज़न की। मुझे नहीं पता था क्या बना है, क्या इशू है, क्या मैटर है, क्या मसला है। मुझे लगा कि बिकॉज ऑफ ईद मुबारक, ईद जो है तो ईद विश करने के लिए कॉल की होगी। उन्हें जैसे ही कॉल की तो मैंने अभी उसकी बात नहीं सुनी। मैंने कह दिया वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो, ईद मुबारक, दो तीन बातें की। तो उसने कहा सुनो सुनो सुनो, अंकल की डेथ हो गई है। मेरा जो कज़न है, ठीक है, उसके बाबा की डेथ हो गई थी, मतलब मेरे फूफो के हस्बैंड की, मेरे फूफा जान की। उन्हें तबीयत उनकी पहले भी कुछ ख़राब थी, मतलब उन्हें काफ़ी कुछ साल हो गए थे कि उन्हें ब्रेन हेमरेज था, उनका इशू था। तो उस दिन उनकी ना अचानक से ना सुबह के टाइम उनकी तबीयत ख़राब हुई, और उसी दिन मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में असर के वक्त उन्होंने वफ़ात पाई। जैसे ही हमने ये सुना, हम सब को नहीं पता था कि हमने क्या करना है, क्योंकि यकदम और पूरे ख़ानदान में यानी कि तकरीबन सबसे दूर हम बैठे थे। ठीक है, हम काफ़ी दूर हैं, नारोवाल जो थे, हमने मुल्तान जाना था, जिसकी वजह से हमने फ़ौरन से तैयारी की। तकरीबन यकीन माने कॉल आने के 20 से 25 मिनट बाद हम घर से निकल गए। ठीक है, हम घर से जैसे ही निकले, वहाँ से हम गए नारोवाल। नारोवाल से हमने एक गाड़ी की जो हमें सीधा ले गई लाहौर। हम रात 10:15 बजे लाहौर पहुँचे। किस्मत का करना ये हुआ कि जैसे ही हम लाहौर पहुँचे, लाहौर पहुँचते ही बलोच का, लिया का, करोड़ का जो है गाड़ी, बड़ी बस, कोच, वो तैयार थी। हम उस गाड़ी में बैठे, हमने टिकट्स कराए। हम फ़ौरन से जनाब मुल्तान से, क्योंकि उन्हें फिर अपने घर पीर अब्दुर्रहमान शिफ्ट कर दिया गया था। तो जैसे ही हम पहुंचे लाहौर, लाहौर से हमने पीर अब्दुर्रहमान वाली गाड़ी पे यानी कि ना अपने टिकट्स करा लिए, जिस गाड़ी ने हमें रात को 10:15 बजे हम लाहौर से चले और सुबह 3:15 बजे हम जाकर पहुंचे गाड़मोड़। आगे मेरे एक और फूफो के बेटे हैं, कज़न, और मेरे फूफा जान, वो गाड़ी पर आए हुए थे हमें पिक करने, क्योंकि 3:15 बजे का टाइम था, वहाँ पे हमें कोई कन्वेंस नहीं मिलनी थी। उन्होंने आकर हमें वहाँ पर पिक किया, हम घर गए। जैसे ही घर गए तो तकरीबन 5 बज चुके थे। अब ये देख लें कितना सफ़र है। शाम 6 बजे हम यहाँ से निकले हैं और अगले दिन सुबह 5 बजे वहाँ घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे तो बहुत ही सैड यानी कि इन्वायरमेंट था, बहुत ही मसले वाला, यानी कि बहुत, जैसे आप कह लें कि ना बहुत ही दुख वाला वो मोमेंट होता है जब हम किसी इंसान को, किसी अपने को जो हमारे दिल के करीब होता है, उसे खो देते हैं।
पता तो सबको है, हमें भी, आपको भी, मुझे भी पता है कि एक ना एक दिन ऐसा आ जाना है व्हेन वी विल डाई। बट दुख बहुत होता है, अफसोस बहुत होता है, बंदा हैरान रह जाता है कि यकदम से लम्हे भर में सडनली कैसे ही सब कुछ तब्दील हो सकता है, कैसे ही सब कुछ बदल जाता है। लेकिन सब फिर रो रहे थे, अफसोस का जो वाक़या था, अफसोस का जो वक्त था। खैर हम भी गए वहाँ बैठे तो 5 बजे का टाइम था, 7 बजे बाबा ने जनाजा पढ़ाना था। फिर जनाजा वगैरह हुआ, दुआ खैर हुई, तो काफ़ी बिज़ी था, इसलिए मैंने फिर व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद आपको बताया हुआ था कि मेरे प्रैक्टिकल्स भी हो रहे थे। ठीक है, मेरा प्रैक्टिकल था क्योंकि ईद के सेकंड डे मीन के जुमेरात को यानी कि शाम को उनकी डेथ हुई थी। जुमे के दिन हम वहाँ पहुँचे, वहाँ जनाजा था। एंड ट्यूसडे वाले दिन मेरा जो था प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल मैंने दिया। प्रैक्टिकल देने के बाद क्योंकि मेरे बाबा तो इधर मस्जिद में है नारोवाल, उन्होंने तो नमाज़ वगैरह पढ़ानी थी, उनका तो इशू था, उनका तो इधर आना लाजमी था वापस। तो बाबा मामा लोग सब लोग आ गए, लेकिन मेरे पास 1 वीक था क्योंकि अगले आखिरी लास्ट मेरा जो प्रैक्टिकल था वो 1 वीक के बाद था। तो मैं अपने उस कज़न के पास 1 वीक के लिए रुक गया। तो हम खैर पूरा हफ्ता रहे। तो वीक गुजरने के बाद संडे वाले दिन वहाँ दस्तारबंदी की गई मेरे कज़न की। वो भी बहुत अफसोस वाला टाइम होता है। क्यों? क्योंकि एक मेरे जितना बच्चा हो, ठीक है, वो मेरे जितना ही है, और उसे यानी कि ना वो पहनाई जा रही हो दस्तारें, तो उसे कितना महसूस होता होगा कि उसके सर से उसका बाप का साया उठ गया। लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है और मेरी भी दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मेरे उस भाई को अब्दुल रहमान शाह को और उसके छोटे भाई अब्दुल मनान शाह को और मेरी फूफा जान को सब्र जमील अता करे। और जो मेरे फूफा जान मोहम्मद फ़ारूक शाह जो कि फ़ौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उन पर रहम फ़रमाए, अल्लाह उनकी कब्र को एक ऐसा अज़ीम नूर अता करे जो जिस अज़ीम नूर की वजह से अल्लाह पाक उनकी कब्र को मुनव्वर फ़रमाए, अल्लाह पाक उन्हें उन पर रहम करे। और आप सबसे भी गुजारिश है, आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। उनके बेटे को जो अंकल फ़ौत हुए हैं मेरे फूफा जान, उनके बेटे को, उनके 2 बेटे हैं, एक मेरे जितना है, एक मुझसे भी छोटा है, ठीक है, उन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील अता करे। खैर संडे को दस्तारबंदी हुई। दस्तारबंदी हो जाने के बाद मैं जनाब अपने गांव गया, ठीक है, वहाँ मेरा ट्यूसडे को लास्ट प्रैक्टिकल फिर दोबारा था, आखिरी वाला, ठीक है। तो वो मैंने प्रैक्टिकल दिया। प्रैक्टिकल दे देने के बाद मैं जनाब वहाँ से आ घर था शोरकोट से, क्योंकि रात को 12 बजे गाड़ी निकलती है जो कि सुबह 9 बजे मुझे यहाँ नारोवाल पहुँचाती है। खैर मैं सुबह 9-10 बजे नारोवाल आ गया। नारोवाल पहुँचने के बाद मैंने रेस्ट किया, खाना शाना खाया। खैर दिन गुजरते गए। तो कल भी कुछ इशू था पर्सनल जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। परसों मैं घर पहुंचा था, तो आज मैंने कहा व्लॉग बनाते हैं। तो ये है मेरे पिछले 13 दिन की रिपोर्ट, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है और पूरी कोशिश है, 100% गारंटेड कि आज से डेली व्लॉग आएगा, डेली इंशाल्लाह। आपने बस छोड़ के नहीं जाना, मेहरबानी करना, तेना छड़ के नहीं जाना है, व्लॉग वेखते रहो इंशाल्लाह। बाकी इंजॉय करते रहेंगे। तो वैसे ही थोड़ी सी पंजाबी बोल रहा हूँ यार, पंजाबी भी अपनी ज़ुबान है, पंजाबी कौन सा किसी और की ज़ुबान है। अच्छा नहीं बोलता। बाकी इंशाल्लाह व्लॉग डेली आएगा, व्लॉग देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बाय बाय।